आज साहेबगंज विधानसभा में सदस्यता अभियान के तहत लगभग सैकड़ों लोग हमारे वीआईपी कर्मियों के विचार से संतुष्ट होकर के, पार्टी के नीति सिद्धांत से संतुष्ट होकर के वीआईपी पार्टी सदस्यता ग्रहण किए हैं। हम कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं, अभिनंदन, और जो भी लोग उपस्थित हैं सब लोगों को हम प्रेस के माध्यम से अभिनंदन करते हैं। यह कार्यक्रम आज सिर्फ साहेबगंज ही नहीं, पूरे बिहार में बड़े संख्या में तमाम समाज के लोग वीआईपी ज्वाइनिंग कर रहे हैं और आज साहेबगंज में भी उसी तरह बड़ी संख्या में बड़े ही अनुभवी लोग, पॉलिटिकल लोग और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, भरत यादव जी, संजय यादव जी, राजेश मंडल पंडित जी तथा सैकड़ों लोग पार्टी ज्वाइनिंग किए हैं और धीरे धीरे हमारा इस साहेबगंज में वीआईपी काफ़ी मजबूत है और आने वाले दिन में हम चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर में यदि कहीं चुनाव लड़ेंगे हम वीआईपी तो साहेबगंज से लड़ेंगे और सब लोग मिल करके जो उम्मीदवार होगा उसको हम लोग जिताएंगे। और पिछला जो पीछे का जो विधायक है, वर्तमान में अभी मंत्री है, उसको ऐसी पटकनियाँ देंगे कि उसको जिंदगी भर याद रहेगा कि धोखा देने का क्या परिणाम होता है। ऐसा वीआईपी का माहौल बनेगा इस साहेबगंज विधानसभा में। जो लोग भी आए, आज आपकी अगुवाई में तमाम पार्टियां से लोग सदस्यता ग्रहण किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप प्रथम नेता है यहाँ के बल प्रत्याशी, क्या? देखिए, सर्वप्रथम 98 साहेबगंज विधानसभा में ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी में इतने सारे लोगों ने एक साथ सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, सिर्फ सदस्यता ग्रहण नहीं है, आप इसको देखिएगा तो 98 साहेबगंज विधानसभा में यह एक इतिहास रचा गया है। और इतिहास इसलिए रचा गया है कि इस बार 98 साहेबगंज विधानसभा में परिवर्तन जरूर होगा, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं। आज जो भी व्यक्ति हमारे पार्टी में आए हैं वो सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, वो एक समाज का नेतृत्व करते हैं, एक ऐसे लोगों का नेतृत्व करते हैं जो अक्सर राजनीतिक शोषण का शिकार होते हैं। इसलिए आज की जो सदस्यता ग्रहण है, सिर्फ सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम नहीं देखा जाए, इसको इस अनुसार देखा जाए कि 98 साहेबगंज विधानसभा में आज वीआईपी पार्टी जो है सबसे मजबूत पार्टी बन के उखड़ी है, बन के आई है। और 98 साहेबगंज विधानसभा वीआईपी पार्टी बड़े भाइयों के सहयोग से इनके आज एक कार्यक्रम हुआ है। उनके मार्गदर्शन में, उनके कौशल नेतृत्व में हम सब भाई मिल करके 98 साहेबगंज विधानसभा में काम करेंगे और पार्टी का जो चेहरा होगा उसको जिताने का कार्य करेंगे। देखा गया है कि अभी से कुछ समय पहले आप जनसुराज में थे और आज विकासशील इंसान पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले जो आपके व्यूवर्स हैं मैं उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं और फिर आपसे सवाल लेना चाहता हूं। जनसुराज पार्टी में था, लगभग 3 महीना पहले हमने उसकी सदस्यता ली, उस पार्टी की। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी के माध्यम से जो सोशल मीडिया में जो चल रहा था, लग रहा था कि सोशल मीडिया एक क्रांति ला देगी पूरे बिहार में। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि बिहार को हम बदल देंगे, बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार के नेताओं ने बिहार को न सुधरने वाला बीमारू राज्य बना के छोड़ दिया है, इस बिहार को हम ठीक करेंगे। तो खास करके हम लोगों की नज़र पड़ी तो हम लोगों ने नज़दीक से समझने का प्रयास किया, उस अभियान का हिस्सा बना। लेकिन जैसे जैसे जब पार्टी के अंदर हम गए तो पता चला कि पार्टी सिर्फ कागज़ पर है, सोशल मीडिया में है, ज़मीन पर जीरो है। न उनके पास कार्यकर्ता है, न कार्यकर्ता उस विजन को ले जाने वाला है, न संघर्ष करने वाले लोग हैं, नहीं। और वहाँ पे नॉन पॉलिटिकल लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। और एक आप ये समझ लीजिए कि इस पार्टी को लोगों ने फोटो खिंचवा गिरोह बना के छोड़ दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति राजनीतिक अनुभव रखने वाला आदमी है, जिसका राजनीतिक दृष्टिकोण है, वो अपने दृष्टिकोण में जब हम लोगों ने देखा तो हमने कहा कि यहाँ तो बिल्कुल शून्य है भाई, और शून्यता में कोई चीज़ नहीं होता, नहीं, शून्यता में कोई चीज़ संभव नहीं हो पाता। मान ली कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं हो तो आप तो दम घुट के मर जाएंगे। हम तो राजनीतिक जीव है भाई, राजनीतिक जीव को जिंदा रहने के लिए राजनीतिक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए और मजबूत पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए। इसलिए मैंने उनको त्याग दिया। और साथ ही क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है, समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित, अकलियत
का जो लोग है उनका जो शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार के माध्यम से जो उन पर जुल्म होता है, हम लोग उसकी वकालत करने वाले लोग हैं। विकासशील इंसान पार्टी में आपकी भूमिका क्या रहेगी? विकासशील इंसान पार्टी में आज मेरी यहाँ पर मैंने शिरकत किया। विकासशील इंसान पार्टी के सदस्यता ग्रहण अभियान के तहत हम लोग यहाँ से आए। पार्टी ने हम लोग को बहुत सम्मान के साथ इस साहेबगंज के ऐतिहासिक दरबार हॉल में मंच पर बैठा करके पूरे सम्मान के साथ हम लोग को बुलाया। पार्टी ने हम लोग को सदस्यता दिलाई। पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के नेता, जिला के नेता यहाँ पर मौजूद है नहीं, राजेश सैनी जी भी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने कहा है कि जिसकी जो क्षमता होगी, राजनीतिक क्षमता, जिसकी जो योग्यता होगी, जो जिस काम को लीड करेगा, उस हिसाब से उसको देख करके हम लोग आपस में विचार करके फिर वो उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। अभी मैं पार्टी का सिपाही हो चुका हूँ। पार्टी हमको दरवानी करने के लिए कहेगा, हम दरवानी करेंगे। पार्टी हमको वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए कहेगा, वार्ड का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कहेगा कि दिन भर पार्टी के लिए काम करो, पार्टी की बात करो, मैं उसकी बात करूंगा। अभी मैं विकासशील इंसान पार्टी में हूँ, मैं सिपाही की भूमिका में। कल हमको जो जिम्मेवारी देगा, पार्टी जिस जगह पर जिम्मेवारी देगा, हम उसको फाइट करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है, क्या कुछ कहते हैं? विकासशील इंसान पार्टी जो है उससे प्रेरित होकर मैंने सदस्यता ग्रहण किया है, क्योंकि अभी तक हमें किसी पार्टी ने हमको माने मोटिवेशन नहीं किया से आप इस सदस्य माने इस पार्टी में आइए, ज्वाइन कीजिए। 2016 से 21 तक मुखिया रह चुके हैं, लेकिन किसी पार्टी ने हमें कोई इनवाइट नहीं किया रहने के लिए। लेकिन राजेश सहनी जो जिला पार्षद हैं वर्तमान में, उन्होंने हमको मोटिवेशन किया से आप आइए।